श्री प्रेमचंद गुप्ता जी। के ऊपर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमान जी, मैं आज ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपर्ट्स इसके ऊपर में बोल चुके हैं। मैं एक जनरल जो समस्या है उसके ऊपर में, हालांकि मंत्री जी बहुत घूमे हुए हैं, फिरे हुए हैं, पूरे देश को जानते हैं। गांव में आज जो दुर्दशा है स्वास्थ्य केंद्रों की, और जिस प्रकार से 80% से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र गांव में जो हैं उनमें डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है और मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ स्पूरियस मिलती हैं, एक्सपायर्ड दवाइयाँ मिलती हैं। जो आज हमारी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस देश की है वो गांव में रहती है। श्रीमान जी, आप तो जानते हैं, उनको किसी तरह की कोई स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो शहरों में रहते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का हालत ये है कि वो अगर कोई दुर्भाग्य से किसी हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसका वापस आना वो कोई उसके हाथ में नहीं है। ये वन वे टिकट है, रिटर्न टिकट आपके पास नहीं है। क्या होगा श्रीमान जी, हमारे देश के डॉक्टरों ने पूरे दुनिया में अपना नाम कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अमेरिका जाएंगे, आप इंग्लैंड जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हमारे देश के डॉक्टर सब जगह बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी भेड़चाल हो गई है कि बिलिंग के चक्कर में किस प्रकार से मरीजों को तकलीफ में डाला जाता है या मरीज तकलीफ में डलते हैं। मैं चलो दोनों बात बोल देता हूँ, वो आपके हमारे बस की बाहर की चीज़ है। श्रीमान जी, मैं बोलना चाहता हूँ, अगर पूरी दुनिया में जब हमारे डॉक्टर इतने एक्सपर्ट हैं, मेडिकल टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है, आज पुर्तगाल ने शुरू किया है, स्पेन ने शुरू किया है, थाईलैंड ने शुरू किया है मेडिकल टूरिज्म, और बिलियंस ऑफ डॉलर उससे वो अर्न करते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा मंत्री महोदय, अगर आप जवाब देंगे तो, कि क्यों ना हम अपने, जब हमारे पास बच्चे हैं 4-4 लाख बच्चे हर साल मेडिकल टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो क्यों ना ये सीटों को बढ़ा दिया जाए, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल, चाहे सरकारी कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो। आप सीटों को बढ़ाइए। और जैसे प्रोफेसर रामगोपाल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, जिसकी जयराम रमेश जी ने चर्चा की अभी, उसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर में कहा गया, उसमें एग्जिट पॉलिसी के ऊपर में भी बोला गया है, अगर जो बच्चे मेडिकल एमबीबीएस करके आगे जाते हैं तो उनका एग्जिट एग्जाम किया जाए, उनके ऊपर कंडीशन लगाई जाए कि वो गांव में जाके सर्विस करें, गांव में जाके मेडिकल ट्रीटमेंट करें, ताकि गांव के लोगों को भी मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल हो। श्रीमान जी, आज हो क्या रहा है, आगे हमारे यहाँ कंसेशनल रेट पर एडमिशन लेकर और बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते। विदेशों में उनकी अच्छी इनकम है और अच्छे डॉक्टर यहाँ मिलने की समस्या रहती है। मैं श्रीमान जी एक आपको जल्दी, मैं जानता हूँ आप अब आ गए हैं तो मेरे बोलने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि लगता है कि नहीं लगता है कि हमारे से कुछ ना। अरे रमेश सुनो, उधर मैं बहुत देख चुका हूँ, 22 साल से मैं यहाँ पर हूँ। हमारे को कुछ लोगों को हमारी पार्टी से एलर्जी है। मैं माफ करना, मैं बोलना नहीं चाहता, हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता। एनीवे, श्रीमान जी, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे एक जान पहचान वाले, एक बहुत नज़दीकी को एक छोटी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई, और वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ती गई, आगे उस बच्चे को विदेश लेके जाना पड़ा। जब वहाँ पर किसी बड़े हॉस्पिटल में उसको दिखाया
तो उसने कहा डॉक्टर ने कि कौन सी दवाई लेता है। जब दवाई का पर्चा दिखाया गया तो बोला कि इसका ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई एलर्जी की मेडिसिन प्रॉब्लम है, और उस बच्चे की जान बच गई। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब हमारे यहाँ इतना मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़नी है श्रीमान जी, आप एम्स में जाइए, आप देखिए क्या दुर्दशा है वहाँ मरीजों की, किस प्रकार से जो है मतलब इंसान जो है वो जानवरों की तरह उनकी दुर्दशा हो रही है, सड़क के ऊपर में पड़े हुए हैं। तो श्रीमान जी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जयराम रमेश जी ने कहा कि भाई ये समस्या हुई, वो समस्या हुई, तो 10 साल तो आपकी भी सरकार थी, तो मैं भी था उसमें, लेकिन हमारे सामने कभी ऐसा इशू नहीं आया आगे जिसमें कोई किसी ने अपने मसल दिखाए हो या कुछ किया हो। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या थी तो हर आदमी में, हर सिस्टम में कोई कमी होती है, कोई अच्छाई होती है। किसी को अपशब्द बोलना आजकल का फैशन हो गया है। मेरा मेडिकल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है श्रीमान जी, मैं साफ कर देना चाहता हूँ। मैं एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री बोल रहा हूँ, मैं किसी के हक में या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। ये फैशन हो गया है कि किसी न किसी के खिलाफ बोला जाए। श्रीमान जी, बिहार में 3 मेडिकल कॉलेज सरकारी है हमारे। मेरे नोटिस में बात आई कि उनमें कुछ कमी रह गई है और उनको वहाँ के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने कांटेक्ट किया एमसीआई में, और एमसीआई की टीम ने जाके वो करेक्शन करवाई और उन कॉलेजेस को एनरोल करवाया। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे भेड़चाल है, हर तरह का मामला है। ये डिपेंड करता है कि आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, आजकल हेल्थ मिनिस्टर कौन है। नड्डा साहब एक सुलझे हुए इंसान है। आपसे मेरी राय है, आपसे एक प्रार्थना है कि आपके लकीली आपको एक ऐसा महकमा मिला है जिससे करोड़ों लोग आपको याद रखेंगे। आप इसके लिए बहुत सोच समझ के उठाइए, हम सब आपके साथ हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करिए, 1 साल के लिए क्यों, आप इसको पक्का करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। जो आपको पॉलिटिकल सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं वो देंगे। और उसके साथ जो प्रोफेसर राम गोपाल कमेटी ने जो एग्जिट पॉलिसी, एग्जिट के ऊपर में जो टेस्ट का जो एक प्रावधान सुझाया है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको आप इंट्रोड्यूस करिए। मैं इसके साथ धन्यवाद आपका करता हूं श्रीमान जी कि आपने घंटी नहीं बजाई। ये एक बहुत रेयर ईव है ये, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।